परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरॉन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में करते हैं। हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। एक्स किरणों का उपयोग यांत्रिकी में, उद्योगों में, जासूसी में, कला में, अनुसंधान तथा चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी की संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। यानी जो हम लोग चाय बनाते हैं उसमें जो पानी जो गर्म होती है वह संवहन विधि के द्वारा गर्म होती है। इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है, जबकि मुख्य रूप से नाइट्रोजन होती है। चुंबक मुख्यतः लोहे और इस्पात के बनाए जाते हैं। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक G का मान 6.6734 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। G की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। ध्रुवों पर G का मान महत्तम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है। जल पृष्ठ पर तरंगें ऊर्जा की वाहक होती हैं। पारा थर्मामीटर के नली को नहीं भिगोता है। केल्विन मापक्रम का शून्यांक -273 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व होते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य 0 होता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि पटरियां गर्मियों में ऊष्मा पाकर प्रसारित होती है। जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है। यही कारण है कि जाड़ों में कभी कभी नल के पाइप फट जाते हैं। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को मापा जाता है। साबुन के बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई
36,000 किलोमीटर होती है। ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव्य का वेग अधिक होता है वहां दाब कम होता है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। रॉकेट की गति और जेट विमान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल घट जाती है। ट्रांसफर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे का ताप बढ़ जाता है, यानी कमरा गर्म हो जाता है। साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण गर्म हो जाता है। कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। मैक नंबर का प्रयोग जहाजों के लिए किया जाता है। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में किया जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c है तो इसके द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा E बराबर mc² होता है। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय यमयोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है तथा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करते हैं। शुद्ध फ्यूज टीन एवं सीसा का बना होता है। प्राकृतिक चुंबक फेरस लौह ऑक्साइड है जिसका आकार निश्चित नहीं होता। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। कैथोड किरणें अदृश्य किरणें होती हैं। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है। एक स्थिर चुंबक का हमेशा उत्तर उत्तर तरफ तथा दक्षिण दक्षिण को दर्शाता है, यानी एक चुंबक को लटकाने पर एक दिशा उत्तर की ओर और एक छोरा जो होता है वो दक्षिण की ओर दर्शाता है। एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव्य के भार के आयतन के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 18 डिग्री होता है।
फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में किया जाता है। तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व घटता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि वह पानी में तैरता रहता है। सर्वाधिक आघातवर्धी धातु सोना है। बर्फ और ढलवा लोहे को गर्म करने पर इसका आयतन घट जाता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व सामान्यतः घटता है। बर्फ को गर्म करने पर घनत्व बढ़ता है तथा आयतन कम हो जाता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होती है। ध्वनि का प्रसारण निर्वात में संभव नहीं। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है। पृष्ठ तनाव के कारण दो भीगे कांच को हटाने में अधिक बल लगाना पड़ता है। कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल हो जाते हैं। आकाश में तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वर्ण क्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है। बेतार तरंग की खोज वैज्ञानिक हर्ट्ज ने की थी। गैलीलियो की दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर टीन और सीसा का मिश्रण होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग हवा की दिशा और वेग मापने में किया जाता है। ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। हैली पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का कारण ध्वनि का परावर्तन है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण पृष्ठ तनाव है। स्त्रियों की आवाज का तारत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल है। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। इसका कारण वायुदाब में कमी है। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग करते हैं। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग इनके विकिरण
की विविधता के कारण होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर संचारित हो सकती है। लेजर बीम का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय कहलाता है। ग्रह गति नियम का प्रतिपादन जॉन्स कैपलर ने किया था। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह काला दिखाई देता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाते हैं। सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। कैंची, सरसी, पिलास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। चिमटा, किसान का हल तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई 2 भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ गिरेंगी या पहुंचेंगी। वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तुओं में भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। पलायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। यदि पृथ्वी की कोणीय चाल में 17 गुना वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाले वस्तु का भार 0 हो जाएगा। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। श्यानता की एसआई इकाई पॉइज है। मैनोमीटर द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है, अल्टरनेट करंट। एक अतिचालक सुपरकंडक्टर्स पैरामैग्नेटिज्म दिखाता है। फैराडे संख्या 9.65 × 10⁷ कूलाम के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड का तथा जस्ते की बर्तन कैथोड का कार्य करती है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑक्सीजन, प्लैटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है।
प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें होती हैं। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ध्वनि का वेग ठोस धातु या इस्पात या लोहे में सर्वाधिक होता है, 5000 मीटर पर सेकेंड। गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। केल्विन पैमाने के 373 केल्विन बिंदु पर जल उबलता है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। कार्य का CGS पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क कहलाता है।